अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेक्चर नंबर 43 को डिस्कस करने जा रहे हैं MTH 101 के। तो टॉपिक का नाम हमारे पास है एडिशनल कन्वर्जेंस टेस्ट। ठीक है, तो ये लेक्चर हमारे पास जो है कंसेप्ट के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। इसमें काफ़ी सारी कंसेप्चुअल चीज़ें हैं, आपके क्यूज़ के लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी मेंबर मेरी इस वीडियो पर नए आए हैं काइंडली सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, वीडियो कंप्लीट देखिएगा ताकि आप क्यूज़ के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। तो हम सबसे पहले इसके पहले थ्योरम के बारे में बात करते हैं कि कंपैरिजन टेस्ट जो है उसके थ्योरम जो है वो हमें क्या बताते हैं। तो कंपैरिजन टेस्ट चूँकि नाम से ज़ाहिर है कंपैरिजन है, तो कंपैरिजन हमेशा दो चीज़ों का होता है। इसमें हमारे पास क्या होगा, दो हमारे पास सीक्वेंस होंगी जिसको हम यहाँ पर डिस्कस करते हुए बयान करेंगे किसी चीज़ के बारे में। उसमें यहाँ पे लिखा है कि ए के एंड बी के आर द टू सीरीज़। ठीक है, सॉरी सीरीज़ होती हैं, सीक्वेंस नहीं। तो जो सीरीज़ हैं वो हमारे पास क्या होगी, विद अ नॉन नेगेटिव टर्म। तो उसके बारे में हम कह सकते हैं कि अगर पहली टर्म जिसे मैंने A1 का नाम दिया, ए के का नाम दिया है कि A1 लेस दैन B1 और A2 लेस दैन B2, इसी तरह A3 लेस दैन B3 अप टू सो ऑन, हम अगर एक ए तक जाएं तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इफ़ द बिगर सीरीज़, यानी कि बिगर सीरीज़ यहाँ पे कौन सी हुई ना, फिर बी वाली। तो अगर तो बिगर सीरीज़ हमारे पास कन्वर्ज कर रही है ना, तो कन्फर्म बात है कि ए भी कन्वर्ज ही करेगा, क्योंकि अगर वो कर रही है तो वो तो उससे छोटी थी ना, तो वो कन्वर्ज ही करेगी। इसी तरह हमारे पास अनदर स्टेटमेंट में हमारे पास ये आता है कि इफ़ द स्मॉलर सीरीज़, ठीक है, स्मॉलर सीरीज़ हमारे पास कौन सी है, ए के, अगर वो डाइवर्ज कर जाती हैं तो फिर बी को तो डिवर्ज करेगी ही, क्योंकि वो तो उससे भी बड़ी है। याद है ना आपको कन्वर्ज डिवर्ज का कंसेप्ट, कि मैंने कहा था कन्वर्ज का मतलब होता है किसी चीज़ को बाउंडेड कर देना, कि अगर वो चीज़ बिल्कुल बाउंडेड है, अगर उसका आंसर फाइनाइट है तो हम उसे, मतलब वन से लेस है तो हम उसे कहते हैं ज़ीरो से बड़ा है, हम उसे फिर कह देते हैं कन्वर्ज। अगर वो ही ऑलरेडी बड़ा है, छोटा, तो जो बड़ा है वो तो फिर बड़ा होगा ही ना उससे। तो ये तो कुछ बेसिकली कुछ टू कंपैरिजन टेस्ट थे आपके क्यूज़ के लिए। अनदर एग्जांपल में हम अनदर रेशो टेस्ट के बारे में बात करते हैं कि रेशो टेस्ट हमें क्या बताता है। देखें रेशो टेस्ट हमें क्या बताता है, इसमें हमारे पास उसने कहा जी कि यू के सीरीज़ जो है एक पॉजिटिव टर्म के हिसाब से, हमने रेशो टेस्ट में देखा था कि हमें जो सीरीज़ गिवन होती थी हम उसका नेक्स्ट नंबर डिवाइडेड बाय उसका फर्स्ट नंबर, या हम इस तरह समझते थे कि हमें अगर एन टर्म गिवन है तो हम एन या जो भी नंबर हमें सीरीज़ गिवन थी हम उसमें एन की जगह पर n+1 करते थे, या फिर के अगर गिवन था तो k+1 करते थे, और बटा वो सिंपली वाली जो आपके पास सीरीज़ होती थी उन दोनों को डिवाइड करवाते थे। तो आंसर को फिर चेक करते होते थे कि अगर आंसर लेस दैन 1 हुआ तो सीरीज़ कन्वर्ज है, अगर आंसर ग्रेटर दैन 1 होता, अगर लेस दैन 1 है कन्वर्ज है, अगर ग्रेटर दैन 1 होता है तो हम उसे डाइवर्ज कहते थे। ठीक है, इसी तरह अगर हमारे पास जो इक्वल आ जाती है सीरीज़, तो उसमें हम जो सीरीज़ को नाम देते होते थे कि हम इस पे फिर और अदर जो है ना थ्योरम उनको अप्लाई करके इसका आंसर जो है वो चेक करते होते थे कि हमें इससे आंसर पता नहीं चल रहा। तो आइए मैं आपको दोबारा से कुछ याद करा देता हूँ। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, हम उन क्वेश्चंस को यहाँ पे करने की कोशिश करते हैं। तो लेट्स सी, सबसे पहला आपका क्वेश्चन जो है उसने लिखा है 1/k का फैक्टोरियल। तो याद आपको हम k की जगह पर k+1 लिखेंगे, ठीक है, और k+1 जब लिखेंगे तो देखें k+1 वाली टर्म और बटा k वाली, तो देखें जैसे 1/k+1 का फैक्टोरियल बटा 1/k का फैक्टोरियल, तो ये कुछ तरह से होगा, बटे का बटा ऊपर चला जाएगा, यानी k का फैक्टोरियल ऊपर चला जाएगा और k+1 वाला फैक्टोरियल जो है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, और हमें ये भी बताया कि k+1 वाले फैक्टोरियल को जब मैं ओपन करूँगा तो k+1 एक दफ़ा वैसे आ जाएगा और अगेन में k का अकेले का फैक्टोरियल आ जाएगा, वो इस k के फैक्टोरियल से कैंसिल होकर 1/k+1 हो जाएगा। और जब मैं इसमें k अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पुट करूँगा तो मेरे पास क्या होगा कि नीचे इन्फिनिटी आ जाएगा और समथिंग इन्फिनिटी हमारे पास क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो जब ज़ीरो आंसर होता है तो वो 1 से लेस होता है, हम इसे कन्वर्ज का नाम दे देते हैं। लेट्स सी अनदर एग्जांपल, उसने यहाँ पे लिखा हुआ है k+1 था, सॉरी हमारे पास जो क्वेश्चन था वो ये था कि k2k+1, हम क्वेश्चन को देख ही लेते हैं यहाँ पे जी। तो k/2k k बटा 2 की पावर k, ये इसे देख लेते हैं इसे कैसे करेंगे। देखें जब इसमें k+1 पुट कर दूंगा तो ये बन जाएगा k+1 बटा 2 की पावर k+1। चूँकि जो हमने डिवाइड करना होता था वो सिंपल यही डिवाइड करना होता था ना, ये तो k+1 वाले में k को डिवाइड करना होता था,
तो जो डिवाइड करते हैं उसकी जो बटे में जो चीज़ होती है वो उलट जाती है, तो लिहाजा मैं इसको पहले ही उल्टा के लिख देता हूँ जब मल्टीपल करूँगा। तो यहाँ से 2 की पावर के ऊपर चला जाता है और के हमारे पास नीचे आ जाता है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से हम 2k की पावर, इसको हम k भी लिख सकते हैं, दोबारा से 2 की पावर 1 लिख सकते हैं, वो वाला k इस 2k से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में आपको यहाँ से देखें, जो हम से कॉमन ले लेंगे तो 1/2 को हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, हमारे पास ये सीक्वेंस बचेगी। ठीक है, इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हम यहाँ से k को कॉमन ले सकते हैं। जब k कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 1 और प्लस 1/k। ठीक है, और बटे में हमारे पास क्या आ जाता है, यहाँ पे k से k कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, देन हमारे पास क्या होगा, जब हम इसमें अगेन लिमिट पुट करेंगे तो समथिंग इनफिनिटी 0, 1 माइनस 0 तो 1 रह जाएगा, और जो साथ में 1/2 मल्टीपल हो रहा है तो उससे हमारे पास 1/2 बन जाएगा। तो जब 1/2 इज़ लेस देन 1 सो सीरीज इज़ अ कन्वर्ज। ठीक है, आई थिंक आपने इसका कंसेप्ट अच्छे से ले लिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैं आप लोगों के ज़िम्मे लगा रहा हूँ, आपने इनसे देखना है, करना है, करने की ट्राई करनी है, इंशाल्लाह आप लोगों से क्वेश्चन जो जल्दी हो जाएंगे। हम नेक्स्ट टेस्ट को पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टेस्ट हमारे पास जो है वो रूट टेस्ट का होता है। रूट टेस्ट में भी वही कंडीशन है, 1 से लेस होगा तो कन्वर्ज है, 1 से ग्रेटर होगा तो डाइवर्ज है। अगर रिजल्ट को 1 आ जाता है तो हम अनदर थ्योरम अप्लाई करके उसको फाइंड करते होते हैं। ठीक है, तो रूट टेस्ट का आपको बताया हम किस तरह से इस्तेमाल करते होते थे। हम यहाँ से के को कॉमन लेंगे, कॉमन लेने के बाद क्या होगा, हम इसको फर्दरी जो है वो सॉल्व कर देते होते हैं। ये बहुत ही आसान टेस्ट होता है हमारे पास। ठीक है, सबसे आसान तकरीबन हम इसको जो है वो मानते होते हैं। तो नेक्स्ट जो है हमने इनफॉर्मल प्रिंसिपल की अगर बात करें तो यहाँ पे भी हम कुछ टेस्ट की ही बात करेंगे। उसने यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि उसने कहा है कि यूज़ बाय अबव द इनफॉर्म प्रिंसिपल, हमने बताना है कि ये सीरीज़ कन्वर्ज करती है या फिर डाइवर्ज करती है। तो इसको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, देखें इनफॉर्मली प्रिंसिपल हमारे पास होता क्या है, पहले मैं आपको बता दूं। इसमें आपने ये करना होता है कि आपके पास जो भी यहाँ पे पावर बन रही है ना, जैसे 1/2 की पावर k + 1 आ रहा है, तो आपने कांस्टेंट वगैरह को छोड़ कर जस्ट पावर वाले को उठा लेना है। वो पावर वाला क्या बन रहा है, 1/2 की पावर k, बाकी आपने छोड़ देना है। ये कांस्टेंट चीज़ सीरीज़ में बिहेव नहीं करते होते, आपके पास बिहेव कर रहा होता है उसका k वाला पोर्शन, कि k से ही सारा कुछ बताया जा रहा होता है, k को देखा जा रहा होता है कि k क्या कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखें, अगर मैं इसको उसने लिखा है कि बिहेव अलाइक, जिस तरह 1/2 की पावर k + 1 बिहेव करेगा, बिल्कुल उसी तरह से 1/2 की पावर k ही बिहेव कर सकता है। हम यहीं से इसको बता सकते हैं कि कन्वर्ज कर सकता है या डाइवर्ज कर सकता है। तो द मॉडिफाइड सीरीज इज़ अ कन्वर्जेंट ज्योमेट्रिक सीरीज, सो गिवन सीरीज इज़ अ कन्वर्ज। उसकी वजह क्या है, क्योंकि आंसर जितना बड़ा होगा बटे में वो आंसर 1 से छोटा ही होगा। ज़ाहिर सी बात है, जितना आंसर बटे में बड़ा आ रहा है वो आंसर 1 के करीब, 1 से लेस और 0 के करीब करीब रहता है, आंसर इज़ कन्वर्ज हो जाएगा। अनदर इनफॉर्मर में हम एक और सवाल को करके देखते हैं कि वो कन्वर्ज है या डिवर्ज है। एग्जांपल आपके सामने है, 1/k³ + 2k का स्क्वायर रूट है। तो यहाँ से देखें, अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या होगा, हमने यहाँ पे भी जो सबसे बड़ी पावर होती है ना उसे सुगेस्ट कर लेना होता है। लाइक यहाँ पे क्या है, 1/k की 3 है और ऊपर स्क्वायर रूट है, तो वो स्क्वायर रूट बन जाएगा 3/2। ये एक अनदर मेथड है हमारे पास इनफॉर्मल प्रिंसिपल का, कि जिसमें हम जो पावर होती है ना, सबसे बड़ी पावर को देखना होता है। आपने उस पावर को अकॉर्डिंगली यहाँ पे बताना है कि कन्वर्ज है या डिवर्ज है। तो भाई बात तो फिर वही है ना, 3/2 हमारे पास क्या है, ये पावर 1 से ग्रेटर है, पावर 1 से ग्रेटर है मतलब कि ये कन्वर्ज है। इसका लास्ट लेक्चर मैं आपको बताया था कि अगर पावर 1 से ग्रेटर होती है तो हम बटे में तो वो चीज़ कन्वर्ज कर जाती है। लेट्स सी अनदर जो है थ्योरम हमारे पास है वो है लिमिट कंपैरिजन टेस्ट का। लिमिट कंपैरिजन टेस्ट में हम जानते हैं कि 2 कंपैरिजन का नाम है तो 2 आ जाते हैं। दोबारा से बता देता हूँ, AK और BK, दोनों सीरीज़ को हमने AK/BK से सॉल्व करना होता है। कंडीशन वही है कि आपके पास जो रेशो का आंसर, रॉ का आंसर जो है वो लेस देन 0 हो। अगर तो वो फाइनाइट हुआ और उसका आंसर जो है वो ग्रेटर देन 0 और 1 से लेस हुआ, तो हम उसमें बहुत तरह की चीज़ें जो है वो होती हैं। तो वो डिपेंड करता है, फिर अदर थ्योरम बताता है आपको कि वो चीज़ क्या है। लेट्स सी यहाँ पे हम एक और क्वेश्चन करके चेक करते हैं कि डिवर्ज है या कन्वर्ज है। तो 1/2 की 2k² - k है। तो यहाँ पर अगर हम इस टेस्ट को अप्लाई करें तो हम यहाँ पे देखेंगे, फिर वही बात है, यहाँ से अगर हम सबसे बड़ी पावर जो है वो है k का स्क्वायर, तो हम तो k का स्क्वायर के बारे में बात करेंगे ना, 2 को कॉमन ले लिया भाई, फिर वही बात है k का स्क्वायर है।
अब आपके पास के डिपेंड करता है कि के क्या है। के अगर जितना बड़ा लेता जाऊँगा सीरीज़ कन्वर्जेंट की तरफ जाएगी, क्योंकि आंसर बटे में बड़ा होता जाएगा। मैं आपको सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ क्वेश्चन को सॉल्व करने के। इसके अलावा भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। वो किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, उसने लिखा है जी कि ए के बटा बी के। आपके पास जो आपने सिंपली करके बनाया हुआ था, आपने क्या ले लिया जी, उसे बी के तस्वर करते होते हैं और ए के आपका ओरिजिनल क्वेश्चन है। अब आपने दोनों को करना है डिवाइड, ए के बटा बी के। तो ए के में आपके पास क्या आंसर आ जाता था, चूँकि वो बटे में थे तो बटे में जो था ये और ये तो बटे में थे तो उलट हो जाते हैं, ये ऊपर आ जाएगा या नीचे आ जाएगा। इन दोनों से के स्क्वायर कॉमन लेंगे तो हमारे पास ये फॉर्म बनेगी। इन्फिनिटी पुट करूँगा तो समथिंग इन्फिनिटी, तो ये बन जाएगा 2/2 माइनस 0। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 है। 1 कोई भी चीज़ नहीं बताता कि ये क्या है, तो इसने हमें कुछ क्लैरिफाई नहीं किया कि ये टेस्ट कन्वर्ज कर रहा है या डिवर्ज कर रहा है, ठीक है ना। तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम इसको फर्दर जो है वो किसी और सूरत में जाके भी चेक करते हैं। तो उसने फिर आगे बता दिया कि हम अगर किसी और में जाके टूर करते हैं तो वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस अपने आप को शो करवा देता है। कंपैरिजन टेस्ट में अगर हम बात करें तो देयर आर 2 बेसिक स्टेप होते हैं अप्लाई के कंपैरिजन टेस्ट के, जैसा कि यू के इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर नंबर होना ज़रूरी होता है। दूसरा, आपने जो यू के जिसे आपने गैस किया होता है वो कन्वर्ज है या डिवर्ज है, ये देखने के लिए हम उसको सीरीज़ को फाइंड करते होते हैं, ठीक है। हम इसकी एग्जांपल को मज़ीद देखते हैं। एक और एग्जांपल उसने लिखा है 1/k माइनस 1/4। तो यहाँ पे भी देखें कि जो अब आप इसका 1/k लेंगे जिसे हमने b का तस्वर किया है, तो वो क्या है भाई, वो क्या होगा, वो ग्रेटर है, सॉरी वो लेस होगा। कैसे पता चला वो लेस होगा, देखें अब ये चीज़ इसमें से माइनस हो रही है, 1/4 इसमें से माइनस होके इसको क्या कर देगा, मज़ीद छोटा। जब बटे का आंसर जितना छोटा, आंसर उतना ही बड़ा हो जाता है। जब ये आंसर बड़ा हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास डिवर्ज हो सकती है, ठीक है, ये हमारे पास डिवर्ज को जा सकती है। उसने यहाँ पे सीरीज़ को लिखा है सिंस 1/k इज़ द डिवर्ज की तरफ इसे लेके जा रही है, ठीक है। तो आई होप आपने इसे अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। लेक्चर आपका ख़त्म हो चुका है। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो आपने उसे समझना है, दोबारा कोई कमेंट में आपने अपने राय का इज़हार आपने लाजमी देना है। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना है आपने, और ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंशाल्लाह मेरे साथ अटैच रहिएगा। उसके लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऑल द